तो क्या युद्ध चाहता है चीन? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पर मैं आपको जल्दी से मैप के जरिए, अगर यहां पर वो नक्शा डाला जा सके जिसके जरिए हम रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ एसपी सिन्हा है, उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीन की तरफ से एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की गई। गलवान का सबक नहीं भूला चीन, और एक बार फिर इस बार दक्षिणी छोर पर। एसपी सिन्हा साहब। सर आप तो स्टूडियो में डंडा लेकर आ गए सर। अच्छा, आप समझा दीजिए एक बार किस तरीके से इस बार ये पेंगोंग झील है सर। सो टिबेटियन में सो को लेक को सो कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं पैंगोंग सो लेक। एक्चुअली वो डबल रिपीटेशन है, पैंगोंग सो ही कहना उपयुक्त है। उसके बाद में फिंगर 8, फिंगर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये पूरा जो है ये है पैंगोंग सो, और ये है उसका नदन साइड, और नदन साइड में ये फिंगर है। अब आपको समझने की जरूरत है कि विवाद कहाँ है। पिछली बार वो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आया। करेक्ट। विवाद ये है कि हिंदुस्तान कहता है कि LAC फिंगर 8 के माध्यम से जाता है, चीन कहता है कि LAC फिंगर 2 के माध्यम से जाता है, फिंगर 2 के माध्यम से जाता है। तो विवाद यहाँ है। अब भूतकाल में इंडियन आर्मी के पेट्रोल्स फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, और पेट्रोलिंग चाइनीज PLA ट्रुप्स भी पेट्रोलिंग करते थे, और पेट्रोलिंग के पास बाद वो वापस चले जाते थे। ये जो विवाद हुआ था वो 15 जून वाला विवाद। करेक्ट। अब जो हुआ है वो सदर्न साइड, वो थाकुंग जहां नीचे की तरफ। करेक्ट। अभी क्या है, मैं समझाता हूँ सब कुछ। अब उसके बाद चीन ने बदमाशी क्या किया कि फिंगर 4 में उसने अपना कुछ शेल्टर्स बनाए, और फिंगर 5 में मिलिट्री बेस बनाया। अब ये जो 29 और 30 जून ये अगस्त की जो रात को ये वारदात हुआ है, वो हुआ है यहाँ पर नीचे सदर्न टिप पे। और सदर्न टिप पे क्या स्ट्रेटजी थी चीन की? देखिए, पैंगोंग सो जो है एक दीवार की तरह चीन और हमारे बीच खड़ा था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके अलावे फिंगर 1 से 8 सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते थे। तो चीन ने एक ही झटके में क्या कोशिश की, ये पूरा फिंगर खा जाओ, तो ये तो विवाद ही खत्म कर दिया एक ही झटके में। दूसरा, पैंगोंग सो खा जाओ, पैंगोंग सो का पूरा पानी उसका हो गया, पूरे फिंगर्स उसके हो गए। अब वो पैंगोंग सो की जो सदर्न साइड में है वो है चुशुल वैली। जब वो चुशुल वैली पहुंच गया और डोमिनेट किया, और चुशुल वैली के बाएं साइड में है ले, जब वो चुशुल वैली पहुंच जाएगा, ले पहुंच जाएगा, आप समझ जाइए कि ईस्टर्न लद्दाख का क्या होगा। तो मतलब एक बार मैं जल्दी से क्लियर कर दूं, ये जो थाकुंग आप देख रहे हैं ये सदर्न साइड थाकुंग यानी कि पेंगोंग झील का दक्षिणी छोर। करेक्ट। यहां पर 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को रात के अंधेरे में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश की। ये हो गया दक्षिणी छोर। और ये जो फिंगर 1 से लेकर फिंगर 2 से लेकर फिंगर 8 है, पिछली बार 14-15 जून की रात, वो भी रात में, ये भी रात में, फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आने की कोशिश की। मतलब अदिति, मतलब ये इनका कहने का मतलब है, सर प्लीज आप आ जाइए, कि पिछली बार भी नाकाम कोशिश की गई, इस बार भी नाकाम कोशिश की गई, लेकिन राजनीति इस पर अभी भी हो रही है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी का एक बार रिएक्शन आपको जल्दी से दिखा देते हैं, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट किया गया है कि लाल आंखें दिखाइए। हालांकि ये कब्रें दिखाना जरूरी है, ये सैनिकों की कब्र भूला क्या चीन? गलवान में कब्रें बिछा दी, 40 से 50 सैनिकों को हमने मारा। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी है, चीन को हमने खदेड़ दिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि देश की सरजमीन पर कब्जे का दुस्साहस हुआ। हर दिन चीन नई घुसपैठ कर रहा है। मोदी जी लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे? चीन पर क्या सीमा भूली कांग्रेस? आगे वो लिख रहे हैं, मोदी जी लाल आंख कब दिखेगी? यहां पर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस। हालांकि बीजेपी का रिएक्शन आया, जवाब आया। क्या जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया वो सुन लेते हैं एक बार। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए आप लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद को इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेजर जनरल AK सिवाच आपको दिखाई दे रहे हैं, और हमारे साथ आपको बता दूं हमारे साथ मुक्तेश्वर जी हैं जो कि कर्नल संतोष बाबू के रिलेटिव हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको दोहराते हुए, ये सिर्फ जी न्यूज का कैंपेन नहीं है, हैशटैग चाइना पर इंडियन पोल, ये आपका कैंपेन है, और हम चाहते हैं आप अपनी आवाज उठाइए। आप इस आवाज को ट्विटर के माध्यम से उठा सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से उठा सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से उठा सकते हैं। 180 देशों में जी न्यूज के इस ब्रॉडकास्ट को देखा जा रहा है, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहें, एक बड़ी रीच के साथ हम आपकी आवाज को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं।
8 करोड़ की रीच हमारी znews.com के माध्यम से। इसके अलावा फेसबुक पर ये लाइव जा रही है मुहिम। हम लगातार अपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कोशिश ये करेंगे कि आपकी आवाज, आपके कमेंट्स, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, सोल्यूशन क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह है, उन सारे कमेंट्स को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो इस समय आप ये 360 डिग्री व्यू देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये वो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। किसी भी कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल इस तरह से लाइव जा रहा है इस वक्त ऑन एयर सोशल मीडिया पर। ये वो तस्वीर है, ये जो इस वक्त आप अदिति त्यागी को आप देख रहे हैं, ये चाइना पर इंडियन पोल, ये इस वक्त लाइव फीड है जो हम कह रहे हैं ना, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर, तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री पर्सपेक्टिव के लिहाज से कवरेज है। बहुत बड़ा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, क्या युद्ध चाहता है, क्या चीज? हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। सबसे पहले सर आप ही से शुरुआत, सीधा सा सवाल, क्या युद्ध चाहता है, क्या चीज? गलवान का सबक भूल गया, क्या चीज? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि चाइना युद्ध करना चाहता है। इस समय मेरे दिमाग में कुल 4 पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट वो ये चेक करना चाह रहा है कि भारत की पेशेंस कितनी है। उसने देख लिया, गलवान में हमने किया, पेंगोंग त्सो में हम कर रहे हैं, गलवान में हम कर रहे हैं, लेकिन भारत में इससे कोई ख़ास बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ सिवाय गलवान के। तो वो भारत की एक तो पेशेंस को देख रहे हैं कि कब भारत की पेशेंस ख़त्म होगी और भारत कुछ युद्ध की तैयारी करेगा। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो देखना चाह रहा है कि भारत की सरकार की और भारत की सेना की कितनी रिजॉल्व है, कितना वो अपने आप को पुष्ट समझते हैं, अपने आप को रेडी समझते हैं टू टेक ऑन चाइना। और तीसरी बात ये है कि वो देखना चाह रहे हैं कि कब भारत सरकार अपनी जो सेना की जो तैयारी दिखा रही है उसको कब अपने सामने लाएगी। इसमें समझने की बात यह है कि अगर वो जो उन्होंने कल रात को किया 29-30 की रात को, अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते तो त्रिशूल का जो एयरपोर्ट है, हमारी जो वहाँ पे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वो ख़तरे में पड़ जाती। लेह तो वहाँ से बहुत दूर है, लेह तक पहुँचने के लिए तो खैर उनके ख्वाब भी नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो त्रिशूल एयरपोर्ट है उसको वो लेने के कब्जा की कोशिश कर रहे हैं। चाइना की रणनीति इस समय यह है कि इस साल जितना हो सके अपना इलाका खींच लें और उसको कह दें जी यही हमारी पोजीशन है, और अगले साल गर्मियाँ होंगी तो फिर कहेंगे जी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल यहीं से जाती है, हमारी परसेप्शन लाइन यही है। तो वो छोटे छोटे, इसको पहले शुरू में हम लोगों ने कहा था सलामी स्लाइसिंग है, ये एक और छोटा सा स्लाइस करने की कोशिश कर रहे थे जिससे बड़ा नतीजा निकल जाता। कि अगर आप देखें नक्शे पे तो जहाँ पर इन्होंने कल रात को इंट्रूजन किया उसके डाउन साउथ अगर आप लाइन खींचें, और जो वो कहते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो नॉर्थ से साउथ जाएगी, तो त्रिशूल के लगभग पास पहुँच जाती है। तो इस समय वो स्ट्रेटेजिकली भी इसमें बड़ा गेन था, लेकिन उनका जो उन्होंने कार्रवाई की उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि भारत सेना बिल्कुल तैनात है। अब उससे इस बात से उनको ये समझ लेना चाहिए कि पेशेंस इज रनिंग आउट। अगर अब उन्होंने कुछ और किया और कुछ करने की कोशिश की, हो सकता है इसी के बाद पेशेंस हैज रन आउट नाउ। अब पेशेंस को और ज्यादा टेस्ट न करें। अगर वो लड़ाई चाहते हैं तो लड़ाई भी लड़ने देखी जाएगी, और अगर लड़ाई करेंगे तो उनको बहुत भारी पड़ेगा। उनके देश की हालत इस समय लड़ाई करने लायक नहीं है।